नमस्कार, नमस्कार। आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार। मैं अशोक कुमार यादव, एके यादव, भैरवा, नेपाल से आप सभी को आज के कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। आज का हमारा जो प्रोग्राम है, आज का हमारा जो कार्यक्रम है, हम लोगों के बीच में एक ऐसी लीडर आई हुई हैं जिन्होंने एक स्टूडेंट लाइफ में डीएक्शन को चुना और अभी के समय पे उनका कहना है कि डीएक्शन से अच्छा और कुछ भी नहीं। बहुत ज़बरदस्त तरीके से डीएक्शन का इन्फॉर्मेशन ली हुई हैं और बहुत अच्छे से तेज़ी से इसके काम को आगे बढ़ा रही हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, उनका इंट्रो वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद में फिर उनको हम लोग वेलकम करेंगे। सबसे बेहतर सबका प्यारा, चमका जैसे एक तारा। सबसे बेहतर सबका प्यारा, चमका जैसे एक तारा। ऐसा है काम किया, दुनिया ने जान लिया, रोशन हो गया जग में। ऐसा है काम किया, दुनिया ने जान लिया, रोशन हो गया जग में। तो हम लोगों ने वीडियो देखा। हम लोगों के बीच में हमारी एक लीडर हैं, हम लोगों की जबरदस्त प्यारी, नाम है मिस सरस्वती लोहार, एयरपोर्ट नेपाल से हैं और डीएक्शन को बहुत अच्छे से इन्होंने जाना है क्योंकि बहुत सारे अलग-अलग प्रोग्राम लिए हैं। इन्होंने बहुत बड़े-बड़े मेगा इवेंट ऐसे अटेंड किए हैं। ये लखनऊ, गोरखपुर से लेके अलग-अलग जगहों पे गई हैं, बिहार तक भी जाके आई हैं। अलग-अलग जगहों पे जाके प्रोग्राम लेके आज जबरदस्त तरीके से डीएक्शन को आगे बढ़ा रही हैं। और इन्होंने जब डीएक्शन का प्रोडक्ट इस्तेमाल किया तो इतने अजूबे रिजल्ट मिले, इतने अजूबे रिजल्ट मिले कि विश्वास नहीं होता था कि इतना अच्छा फ़ायदा डीएक्शन के प्रोडक्ट से मिल सकता है। शुरू में विश्वास नहीं होता था, मगर आज के डेट में देखेंगे तो इतना ज़बरदस्त फ़ायदा सभी लोगों को कराते हुए आगे बढ़ी हुई हैं। तो मैं ज़्यादा इनके बारे में एकदम इलैबोरेट नहीं करूँगा, मैं ज़्यादा इन्हीं से सुनना चाहूँगा क्योंकि इनके पास जो नॉलेज है, जिसके नाम में ही सरस्वती है, सोचिए विद्या की देवी ऐसा ज्ञान आज सभी को ज़रूरत है जिस चीज़ का, है ना? तो इतना इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से बात करती हैं, बहुत अच्छे से सभी को समझाती हैं और डीएक्शन से बहुत अच्छे से लोगों को हेल्प करती रहती हैं। तो इस तरीके से मैं चाहूँगा, ज़्यादा ना बोलते हुए हमारी आज की जो शख्स हैं, हमारी जो स्पीकर हैं, मिस सरस्वती लोहार को मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूँगा हमारे प्रोग्राम में। तो जहाँ पे भी जो लोग भी हैं कृपया आप अपने जगह से जोरदार तालियों से भी स्वागत कर सकते हैं। प्लीज़ वेलकम मिस सरस्वती लोहार इन आवर प्रोग्राम। गुड मॉर्निंग डीएक्शन। धन्यवाद सर, आपको सबसे पहले मेरा प्रणाम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, जितने भी लोग पार्टिसिपेंट हैं, तो गुड मॉर्निंग डीएक्शन ऑल ऑफ यू। आप सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम और प्रणाम करूंगी मैं। पहले सबसे पहले धन्यवाद करूंगी जो हमारे सर शुरुआत किए हैं टीएलएस ग्रुप के माध्यम से, आरबीसी नेपाल बोल के, जिसके माध्यम से आज मुझे बोलने का मौका मिला, अपनी बातों को शेयरिंग करने का मौका मिला। तो धन्यवाद देती हूँ उनको कि जिन्होंने इतना अच्छा शुरुआत किया है कि हम सब अपनी बातों को जहाँ खुल के रख सके, खुल के बता सके। तो एक इतना अच्छा मौका दिया है हम सबको कि हमारा जो भी है घटनाएं घटी है ज़िंदगी में, सारी बातों को यहाँ आके हम खुल के कर सके। तो इससे आगे बढ़ने से पहले हम लोग बात करेंगे। मैं चरण स्पर्श करती हूँ उन माता पिता को जिन्होंने हमें इस दुनिया में लेके आया, जिन्होंने हमें कुछ करने के काबिल बनाया कि आगे जाके हम अपनी ज़िंदगी को एक अच्छी तरह से जी सके, अच्छा शुरुआत कर सके ज़िंदगी में। तो उन माता पिता को हम कोटि-कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। उसके बाद हमारे ग्रेट गुरु, ग्रेट मेंटर, ग्रेट अपलाइन जो इस टीएलएस ग्रुप के एक जन्मदाता भी हैं,
जिन्होंने डिएक्शन में ही नहीं, हम लोगों को हर एक परिस्थिति में हमारा एकदम अच्छे से साथ दिया है, हमें हमेशा प्रमोट किया है, मोटिवेट किया है कि हम लोग किस तरीके से अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ सकते हैं, लेके आगे जाके क्या कर सकते हैं, उस तरीके से हमेशा हमको नई-नई सीख, नई-नई रास्ते पे जाने के लिए हमेशा प्रेरित किया है। और कोई नहीं, हम आप सबको बता दें, वो हमारे अशोक सर, संभा मैडम हैं, उनको भी हम कोटि-कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और हमारे जो अपलाइन है, जिन्होंने हमें डिएक्शन में जन्म दिया, एक तो माता-पिता ने जन्म दिया, दूसरा जन्म दिया डिएक्शन में हमारे ग्रेट अपलाइन, ग्रेट मेंटर, ग्रेट लीडर, एक लेडीज़ पावर जिसको भी हम लोग कहते हैं, क्योंकि जब भी उनसे मिलते हैं तो पूरा चार्ज हो जाते हैं और जो भी दुविधाएँ मन में शंकाएँ होती है, वो सारी दूर हो जाती है उनको देख के। तो हम उनको भी नमन करते हैं, सुनीता मैडम और दयाशंकर सर को, क्योंकि आज जो भी हैं, हम जो भी कर रहे हैं, जो भी हमारे ज़िंदगी में बदलाव आया है, हम आप लोगों के साथ जो बात कर रहे हैं, वो उन्हीं की वजह से है, किसी और की वजह से नहीं। क्योंकि हमको उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखाई, जो हम अपने ज़िंदगी में लागू करके आगे बढ़ सके और सबको एक ज़िंदगी बदलने का रास्ता भी हम भी बता सके, इस लायक बनाया उन्होंने। तो जितना भी मैं उनका धन्यवाद करूँ वो कम है, क्योंकि जन्म तो माता-पिता दे देते हैं, पर कर्म के लिए बोलते हैं खुद कर्म करो। पर डिएक्शन में जो हमारे अपलाइन मिलते हैं, हमें मेंटर मिलते हैं, वो हमें वास्तव में सिखाते हैं कि कर्म कैसे करना है, कैसे सीखना है, कैसे अपने ज़िंदगी को बदलना है। तो मेरे ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया, मेरे अपलाइन सुनीता मैडम से मिलने के बाद। फिलहाल अभी उनकी शादी हो गई है, तो मैडम बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि हमेशा मिस बोलते आए हैं और एक रिलेशन बना जो हमेशा दीदी कहने का वो सौभाग्य मिला। डिएक्शन वास्तव में एक फैमिली है, तो हम लोग जो भी डिएक्शन से जुड़ते हैं तो एक रिलेटिव की तरह, रिश्तेदार की तरह, जो हमें नहीं मिलता है अपने घर परिवार आज के समय में। रिश्तेदारों में स्वार्थी दुनिया है, हर कोई मतलब से याद करता है। वहाँ पे डिएक्शन एक ऐसी प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे हम लोग आते हैं तो हमको बहुत सारे रिश्ते मिलते हैं। यहाँ पे आने के बाद जिसके पास भैया नहीं है, भैया मिल जाएँगे, जिसके पास दीदी नहीं है, दीदी मिल जाएँगे। और माता-पिता जो जन्म देते हैं डिएक्शन में, वो तो माता-पिता बन ही जाते हैं। तो हर तरह के रिश्ते मिलते हैं। अगर कोई बिना माँ-बाप के है तो उसको माँ-बाप मिल गए, कोई बिना भाई-बहन के है तो उसको भाई-बहन मिल गए। तो इस तरीके से डिएक्शन में आने के बाद बहुत बड़ा बदलाव आता है। तो एक दिन हमारी मुलाकात होती है हमारे अपलाइन सुनीता शर्मा से। तो चलते-चलते रास्ते में मुलाकात होती है, तो उनसे बातचीत हो करते-करते बात होता है, "आप कहाँ से आ रही हैं?" तो वो बताती हैं, "जॉब से आ रहे हैं।" तो हम बोलते हैं, "क्या जॉब करती हैं?" तो बोलती हैं, देर हो रहा है, बाद में अगर मिलेंगे तो डिटेल में बात करेंगे।" तो हमको एग्ज़ैक्टली उनको देर नहीं हो रहा था, लेकिन हमको हो रहा था, क्योंकि लेडीज़ हैं, तो शाम के समय पढ़ाई करके वापस आ रहे थे, तो लेट हो गया, तो अगर कहाँ रह गए तो बोल के घर में दिक्कत हो सकती है, लोग परेशान हो सकते हैं। इसलिए ज़्यादा बातचीत ना होते हुए उनसे हम उनका नंबर माँगते हैं, उनका कार्ड ले लेते हैं। तो वो कार्ड देती हैं, बोलती हैं, "जब भी तुम फ्री हो ना, जब भी तुम्हें टाइम मिले तो मुझे कॉल करना है।" तो जब हम फ्री होते हैं तो उनसे बात करते हैं। तो बात करने पे वो हमको बोलती हैं कि अ, हम बोलते हैं, "कहाँ आना है?" तो बताती हैं कि आओ हमारा मीटिंग है, वहाँ चलो और सुनो, तो उसके बाद तुमको अच्छा लगे तो समझ में आए तो करना। तो उसके बाद जब मीटिंग में जाते हैं, सारा मीटिंग सुन लेते हैं, बैठते हैं, तो देखते बैठते शाम हो जाती है, दिन भर का मीटिंग चलता है 11 से 4, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है कि मतलब शुरुआत से अंतिम तक बातें क्या हुई। इतने सारे लोगों का वहाँ भीड़ होता है, अलग-अलग टेस्टिमोनियल बताते हैं, अलग-अलग अपने रिज़ल्ट बताते हैं और इनकम के बोनस के बारे में भी बातचीत होती है और आगे बढ़ने का बातचीत होता है। लेकिन जो लोग नए होते हैं, जो नए लोग होते हैं, डिएक्शन में जाते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। क्योंकि डिएक्शन एक ऐसा बिज़नेस है, जैसे कि समुद्र की तरह होता है, तो शुरुआती में उसको समझ में नहीं आएगा वो कितना गहरा है और वो हमको क्या दे सकता है।
तो इसी तरीके से हमको भी कुछ समझ में नहीं आया। तो बातचीत करते हुए वहाँ से फिर हम लोग रिटर्न आते हैं, वो हमको पूछती हैं आपको प्रोग्राम कैसा लगा? तो हम बताते हैं बहुत अच्छा लगा, लेकिन वास्तव में कुछ समझ में आया नहीं था कि अच्छा क्या लगा। तो घर आते हैं तो दोबारा उनसे कॉन्टैक्ट ही नहीं करते हैं, बहुत समय बीत जाता है। बहुत टाइम के बाद वो हमको फिर कॉल करती हैं, उनके पास हमारा नंबर होता है, तो हमको फिर प्रोग्राम में इनवाइट करती हैं। तो प्रोग्राम में फिर से जाने का मन तो नहीं होता है, लेकिन होता है कि चलो घर पे हैं, खाली हैं तो क्या किया जाए, चला जाए। तो जाते हैं जब दोबारा बार-बार 2-3 बार प्रोग्राम अटेंड करते हैं, तो वहाँ का जो एक माहौल होता है, वो हमको बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे जो बातचीत होता है, जो नई-नई बातें सीखने को मिलती है, वो अच्छा लगने लगा। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं, जब घर पे रहते हैं या टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, तो उ वहाँ से भी वो चीज़ सीखने को हमें नहीं मिलती है। जो डीएक्सन प्लेटफ़ॉर्म हमको सिखाता है वास्तव में, वो हमको कहीं भी नहीं सीखने को मिलता है। तो वहाँ जो भी सिखाए, वो सारी बातें हमको इतना अच्छा लगने लगी कि हमको बार-बार प्रोग्राम में फिर जाने का मन करने लगा। बिज़नेस भले समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन बातें अच्छी लग रही थी, वहाँ के लोग अच्छे लग रहे थे। लोगों का जो एक व्यवहार था, बोलने का तरीका था, लोगों को देखने का नज़रिया था, पॉज़िटिव नज़रिया था, किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोलते थे। तो वो सब बातें बहुत अच्छी लगने लगी, क्योंकि बाहरी दुनिया में देखा जाए तो हर किसी के बारे में गलत ही सोचा जाता है, गलत बातें किए जाते हैं, और आप कितने भी अच्छे से उनसे पेश आए, व्यवहार करें, तो भी वो गलत ही बातें आपके बारे में सोचेंगे, गलत बातें करेंगे। लेकिन डीएक्सन एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे आप बहुत अच्छे तरीके से बातचीत कर सकते हैं, सीख सकते हैं, दूसरों को देख-देख के सीख सकते हैं। तो मेरे साथ भी वही हुआ। जब सीखने लगे, बोलने लगे, देखने लगे, तो धीरे-धीरे मन में आया कि कैसे करना है, क्यों हमको भी करना है। तो हमको भी अंदर शरीर में दिक्कत था, लेकिन हमको पता नहीं था कि हमको कुछ दिक्कत है। तो हम बात किए उनसे कि करना क्या है, इसमें करना क्या पड़ेगा? तो हमको बताएँ इसका कुछ वेलनेस प्रोडक्ट आता है, वेलनेस का मतलब पता नहीं था उस समय, लेकिन ये था कि प्रोडक्ट आता है जो हम डेली बेसिक में यूज़ करते हैं घर में, वो सारी इसमें प्रोडक्ट आती है, वो आप यूज़ करके देखिए। अगर अच्छा लगेगा, अगर आपको बेनिफिट मिलेगा, रिज़ल्ट मिलेगा, तो इसी बातों को आपको शेयर करना है दूसरों को। तो इस तरीके से हमको बताएँ। तो शेयर करने में तो हम अपनी बात करें तो शेयर करने की बात आए तो किसी से अगर आप बात करेंगे, कहीं आएँगे, जाएँगे तभी ना अपनी बातों को शेयर करेंगे। लेकिन हमारा क्या था, स्कूल और कॉलेज जाओ और घर आओ, और किसी से बातचीत ज़्यादा नहीं होती थी, और कहीं आना-जाना नहीं होता था। तो इस तरीके से शेयर की जो एक बात थी वो तो हुआ ही नहीं, लेकिन प्रोडक्ट ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल किए। शुरुआत चाय से किए और चाय लेके आए घर पे। वो हमारा डिस्काउंट कार्ड है, उस समय नागरिकता नहीं बना था, तो हमारा जन्म दर्ता था, उससे वो हमारा डिस्काउंट कार्ड बना दी, और डिस्काउंट कार्ड बनाने के बाद हमको चाय दी और बोली लेके जाओ घर पे, इसको बॉटल में डाल-डाल के पीना है। तो जब घर पे लेके आए तो चाय, अब बताइए बॉटल में डाल के घर पे कौन पीता है? सब बनता है तभी पीते हैं। तो हम घर पे लाके बोलते हैं कि चाय को बॉटल में डाल के पीना है, तो सब लोग हमको डाँटते हैं, बोलते हैं ऐसा भी कोई पीता है कि चाय पत्ती बॉटल में पानी में डाल के पिएगा? तो हमको बताई थी कि ये हमारे शरीर में जितना भी कचरा रहता है उसको सफाई करता